कोटक बैंक को दोस्तों हमने स्कैंडल के ऊपर डिस्कस किया था। अगले दिन रिजल्ट थे और मैंने आपको बताया था कोटक ऐसे एरिया के अंदर में है, इसमें 3 साल की करेक्शन खत्म हो सकती है। और अगर 3 साल की करेक्शन खत्म हो रही है, इसका मतलब है शेयर के अंदर आराम से 80 से 100% के रिटर्न बनने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अगर हम करंट एरिया में देखेंगे तो जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं 1 आवर का चार्ट खोलूं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आज इवनिंग स्टार बना हुआ है जो कि एक रिवर्सल कैंडल है, और दोस्तों ये बना है 127% से, जो कि दोस्तों खुद एक रिवर्सल लेवल है, यह एक करेक्शन का लेवल है। और मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी आज अच्छी कैंडल नहीं बनी हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कोटक बैंक को एनालाइज करेंगे क्योंकि उसका 1500 के लेवल भी नीचे की साइड ओपन है। लेकिन उससे पहले हम ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझेंगे, ये देखेंगे उसे लगाना कैसे है, क्योंकि उसके हेल्प से दोस्तों आप किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ये पता कर सकते हो शेयर के अंदर चल क्या रहा है। और अगर आप इसे अच्छे से सीख गए तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट टाइम चार्ट को एनालाइज करने के लिए। और अगर आपको पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है तो आप वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हो और ये सीख सकते हो असल में इनका सही से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, मार्केट कभी भी सीधी रेखा के अंदर नहीं चलती है, गिरते पड़ती चलती है। एक चाल ऊपर की लेती है तो वापस को रिट्रेस करती है, फिर एक चाल ऊपर की लेती है, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फाइनली मार्केट जा गिर जाती है। तो मार्केट के अंदर दोस्तों जो भी ये गिरावट होती है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो, उसे देखने के लिए हम रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। अगर शेयर यहाँ से गिर रहा है तो कितना गिर रहा है। तो दोस्तों हमको रिट्रेसमेंट लगानी कैसे है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर किसी भी चार्ट में हमारे पास साइड में टूल सेक्शन होता है और ऊपर से थर्ड नंबर पे हमको यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलता है। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर हम लो से हाई चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमको रिट्रेसमेंट नीचे से लगानी होती है, जो भी हाई होता है वहां पर। और अगर हम डाउन साइड में एनालाइज कर रहे हैं तो हमको जो भी टॉप होता है वहां से रिट्रेसमेंट लगानी पड़ती है, जो भी करंट लो होता है उसमें। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले रिट्रेसमेंट का टूल हटा देता हूँ। लेवल्स दोस्तों सेम ही होते हैं, और जो 38% से लेकर 61% तक के रेशियो होते हैं वो गोल्डन रेशियो होते हैं, जिन लेवलों में आकर स्टॉक अपनी करेक्शन को खत्म करता है। और जब भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक अपनी करेक्शन को खत्म करता है उसके बाद हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन की दोस्तों हेल्प से हमें पता चलता है वो ट्रेंड असली है या फिर नकली है, आइदर साइड। दोस्तों हमको ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, तो हमको यहीं से लगानी है दोस्तों। यहाँ पर जो टूल सेक्शन होता है उसमें सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन लेनी है, और ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शेयर के अंदर चाल शुरू हुई है, और दूसरा दोस्तों जहां से स्टॉक रिवर्स हुआ है। हम मान लेते हैं प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे, ये लो था और यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है तो हम एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन लग गई है। दोस्तों अगर प्राइस यहाँ से घूम गया है, ऊपर चलना शुरू हो गया है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आनी है, जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होना है, तो शेयर दोस्तों 80% ऑफ द टाइम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। अगर दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है उसका ये मतलब है या तो स्टॉक के अंदर एक नया लो लगेगा, या फिर स्टॉक की यहाँ पर करेक्शन पूरी नहीं हुई है, स्टॉक यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। और अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ और जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर घूमेगा तो फिर हमको वापस से एक नई ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी, जो भी इस एरिया में लो होगा। और वापस से दोस्तों फिर ये ध्यान रखना होगा जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है ये ब्रेक ना हो। अगर 80% ऑफ द टाइम में दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है और स्टॉक अपने प्राइस से डबल भी हो जाता है। और इसे दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बेसिक्स तो सीख ली है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे कोटक बैंक के चार्ट। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो चार्ट को एनालाइज करने की शुरुआत हम बेसिक पिक्चर से करते हैं जो हमको सामने दिख रही होती है। तो हमें स्टॉक के अंदर भी दिख क्या रहा है, हमें स्टॉक के अंदर ही दिख रहा है स्टॉक बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर खड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे कब से खड़ा है, अगर हम हाई को ही पकड़ ले तो 25 अक्टूबर 2021 के आसपास से स्टॉक एक साइडवेज रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कितने साल हो गए, लगभग 2.5 से 3 साल। और अगर अभी आप ये देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर गिरा नहीं है, 2.5 साल से खड़ा है, यानी कि ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा ट्रेंड है वो ऊपर का है, यानी कि अगर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है उसके बाद शेयर यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा रुपया बन सकता है। क्योंकि अगर कोई शेयर 2.5-3 साल से जमा कर रहा है तो 40-50% में तो एग्जिट नहीं करेगा दोस्तों, कम से कम 80 से 100% के आसपास तो देखेगा, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस हिस्से को दोस्तों एनालाइज करने के लिए हम यूज करेंगे रिट्रेसमेंट का। तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लो से हाई में। हमारे पास यहाँ पर लो है कोविड का और हाई है जो भी लगा है 2021 में। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो शेयर ने बार बार 38% के लेवल में सपोर्ट लिया है, और 38% से लेकर 61% की जोन रिवर्सल जोन होती है जहां पर स्टॉक अपनी करेक्शन को खत्म करता है। स्टॉक ने दोस्तों यहाँ पर 38% का जो लेवल था वो तो नीचे की तरफ ब्रेक करा, लेकिन 50% पे नहीं आया और उससे पहले रिवर्स हो गया। और दोस्तों जो पूरी गिरावट थी ये न्यूज बेस्ड थी। क्या पता दोस्तों स्टॉक को 38% का लेवल ब्रेक करना ही नहीं था, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था कि ब्रेक हो गया। इसलिए दोस्तों मैंने आपको इस कैंडल के अंदर अपडेट दिया था, अगले दिन इसके रिजल्ट आने वाले थे, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थी स्टॉक या तो एक नया लो लगाकर, या फिर दोस्तों इससे एक दिन पहले प्राइस ने हैमर कैंडलस्टिक बनाई थी उसके ऊपर निकलकर अपनी करेक्शन को खत्म कर सकता था। क्योंकि दोस्तों सेलिंग न्यूज बेस्ड थी और हमको एक दिन पहले एक अच्छी कैंडल मिली थी। पिछले दिन प्राइस हैमर के ऊपर ओपन हुआ था और मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी दे दिया था। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर दोस्तों एक चाली बन गई है। अगर इसे हम देखेंगे
तो लगभग 15% की चाल आ गई है। लेकिन दोस्तों हमको ये भी नहीं भूलना है, शेयर लगभग पिछले 2.5-3 साल से खड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है 1-1.5 साल और खड़ा हो जाए, क्योंकि ये रेंज है, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे और लगाएंगे ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ सारी, और हम चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसमें चार्ट बहुत छोटा दिख रहा है, प्राइस बहुत बड़े टाइम से खड़ा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो चार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं दोस्तों ट्रेंड लाइन के पास। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लोएस्ट पॉइंट और एक वो प्राइस जो रिट्रेसमेंट से रिवर्स हुआ है। तो एक बार हम लो में क्लिक करेंगे और इस लो के पास लाके छोड़ देंगे। तो जब तक दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक बड़ा ट्रेंड ऊपर का ही है। लेकिन अगर हम करंट प्राइस से देखेंगे तो करंट प्राइस से दोस्तों ट्रेंड लाइन तो बहुत नीचे आ रही है। हम क्या करेंगे, तो अब हम चार्ट के छोटे हिस्सों को एनालाइज करेंगे, उल्टा सीधा दोनों देखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं कोटक का एक और चार्ट खोल लेता हूँ, ताकि जो हमारी पुरानी स्टडी है वो एक चार्ट में सेव रहे। और इस चार्ट में दोस्तों हम रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन लगे रहने देते हैं। अब दोस्तों हम कैसे एनालाइज करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रिट्रेसमेंट नीचे से ऊपर लगा रहे थे, अब हम ऊपर से नीचे लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम लो से लेकर हाई में लगा रहे थे, अब हम कैसे लगाएंगे, इस हाई से लेकर इस लो में लगाएंगे। तो हम रिट्रेसमेंट जाएंगे दोस्तों, एक बार ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार जो लो लगा है वहां पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप इस हिस्से को समझोगे तो स्टॉक बार बार 61% के रेशियो में फंसा है, और इसमें भी दोस्तों सेम है, 38%, 50% और 61%। ये तीनों लेवल रिवर्सल लेवल होते हैं। अगर 61% के ऊपर प्राइस जाता है तो यहाँ पर इंडिकेशन आता है स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। बाकी दोस्तों जो ऊपर के लेवल होते हैं इनको हम टारगेट के लिए ले सकते हैं, और ये लेवल भी दोस्तों ऐसे होते हैं जहां पर दोस्तों स्टॉक एक बार फंसता है। जब भी दोस्तों हम रिट्रेसमेंट उल्टी लगाते हैं उसमें 100 और 111% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों प्राइस यहाँ से कभी भी रिवर्स आता है और अपने स्ट्रक्चर को खराब करता है तो यहाँ से भी दोस्तों एक पॉसिबिलिटी बनती है, प्राइस ने जो भी लो लगाया हो उसके आसपास प्राइस एक बार आ सकता है, और 81% से रिवर्स आ रहा है तो एक बार प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर सकता है। लेकिन इस केस में दोस्तों ये पॉसिबिलिटी बहुत हायर साइड होती है। अगर 100 या 111% से रिवर्स आ रहा है तो जो भी प्रीवियस लो है उसके आसपास शेयर दोस्तों करेक्शन खत्म कर देगा, इस लो से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक दोस्तों, आप जब बहुत सारे चार्टों का एनालाइज करोगे और ऐसा ही उनमें होता हुआ देखोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और कई बार दोस्तों आपको पता होगा स्टॉक की बॉटम किस प्राइस में लग सकती है। तो हम शेयर को दोस्तों और भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए अब जो करंट राइज हुआ है इसको एनालाइज करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं सारी ड्राइंग को पहले हटा देता हूँ, और आपको दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको भी अपना लैपटॉप सिस्टम खोल के बैठना पड़ेगा। जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है आपका उसमें चार्ट का ऑप्शन है, वहां से खोल के देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू से देख सकते हो। अगर ये नहीं आता है चार्ट को देखना कैसे है, पहली बार चार्ट देख रहे हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आपको चार्ट को खोल के बैठना है साथ में, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो अब दोस्तों हम कोटक का एक और चार्ट खोल लेते हैं, ताकि हमने जो भी स्टडी की है वो हमारे सेव रहे। और इस बार भी दोस्तों हम इस रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक चाल आई है, एक यहाँ पर हमको बड़ी गिरावट दिख रही है, उसके बाद प्राइस ने वापस से ऊपर कंटिन्यू किया है। अगर हम इस एरिया को भी एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे तो जो स्टॉक में गिरावट हुई थी वो 61% के आसपास ही हुई थी। क्या है दोस्तों, ये एक रिवर्सल लेवल है। स्टॉक दोस्तों इस हाई पॉइंट से ऊपर चले गए, तो अब इस रिट्रेसमेंट का कोई काम नहीं है, तो इसको हम हटा लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन में हमें क्या चाहिए होता है, एक लो पॉइंट और दूसरा एक सेकंड लो जो लगा होता है। यानी कि दोस्तों अभी जो प्राइस के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो कहां पर खराब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और अगर ये ब्रेक होगी तो नीचे वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हमको यहाँ पर केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बार हम ये देखेंगे प्राइस रिवर्ट कहां से हो रहा है, और इसके लिए हम रिट्रेसमेंट उल्टी लगाएंगे। और अभी दोस्तों हम जितना भी एनालाइज कर रहे हैं लास्ट में सबको मिला के सम अप करेंगे और ये समझेंगे स्टॉक की जो समरी है वो क्या है। तो रिट्रेसमेंट दोस्तों उल्टी लगाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक हाई और एक लो। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं अभी इस लो के बाद प्राइस नहीं बना है और हाई ये था, तो हम इस हाई से इस लो में रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों स्टॉक कहां से रिवर्स आ रहा है, 161% से आ रहा है, यानी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर के टारगेट आएंगे, तो इन्हें टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों रिट्रेसमेंट को मैं हटा देता हूँ, और अब हम 4 जून के बाद का जो एरिया है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक लो मारा है, तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस लो से इस लो की ओर। अगर अभी दोस्तों आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन 1 घंटे का अगर मैं टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ तो उसमें हम देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में पहले तो नजर रखते हुए चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। और दूसरा दोस्तों हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, स्लो से हाई में लगा सकते हैं, या फिर जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट था उससे इस हाई में लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्लो से इस हाई में लगाएंगे। सेम है दोस्तों, नीचे से ऊपर लगानी है। देखते हो डेली टाइम फ्रेम के भी अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यानी कि प्राइस दोस्तों यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आ रहा है किसी भी लेवल पे, या फिर चार्ट खराब करने आ रहा है। एक बार दोस्तों जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था उससे भी रिट्रेसमेंट लगाकर देख लेते हैं। इस ट्रेंड को मैं लगे रहने देता हूँ, ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं। ये भी हमको सेम लगानी है। अभी दोस्तों मैं एग्जैक्ट बहुत नहीं लगा रहा हूँ, ये आप लगा लेना। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि लेवल मिक्स ना हो। इसमें भी देखोगे दोस्तों लगभग लेवल सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों। तो अब दोस्तों हम तीनों चार्टों को मिलाकर देखते हैं, समझते हैं स्टॉक के अंदर हुआ क्या है
और हमने एनालाइज क्या किया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, जो हमने लो से रिट्रेसमेंट लगाई थी हाई के ऊपर, तो प्राइस बार बार 38% के लेवल में आया था। तो जब तक ये एरिया दोस्तों ब्रेक नहीं होता है, तब बड़े टाइम फ्रेम में दिक्कत नहीं है। सेकंड चार्ट के ऊपर देखते हैं, पास में 38% का लेवल है 1783 का, इस जोन के अंदर आता है, साइडवेज जोन है। स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी आ सकता है, लेकिन अगर 23% ब्रेक करता है, कद हो सकती है। और ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल ही मैच कर रहा है। यहाँ पर ये 1663 है और इसमें 1687, 90 के आसपास। यानी कि 23% जब ब्रेक होगा, तो पहले अलर्ट जोन में ही आपको डाल देगा। अगर 38% ब्रेक होता है, तो फिर इन गोल्डन रेशियो में ध्यान रखना है। और सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तो आपको 1703 में इंडिकेशन दे देगा चार्ट खराब हो रहा है। और उससे पहले 1774 पे, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर एग्जिट है। ऊपर आता है, फिर से ट्रेड बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमको एक छोटा एसएल मिल गया है अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशन के लिए भी। अगर दोस्तों प्राइस के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो फिर हमको यहाँ के लेवल देखने हैं 23% और 38%। अगर इन लेवलों से वापस से घूम के ऊपर आ रहा है, तो ठीक है, फिर से बाय बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं रिवर्स हुआ, तो फिर इसको नीचे के लेवलों में देखेंगे। और जब भी ऊपर जाएगा दोस्तों, तब हम ट्रेंड लाइन को अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से दोस्तों प्राइस रिवर्स हुआ, तो फिर से हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो ही हमको बताएगी ट्रेंड असली है या नकली। क्योंकि 2.5 साल की जोन है, अगर ऊपर कटेगी तो एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसका 10-20 गुना मिल जाएगा। और रिट्रेसमेंट से हमको टारगेट पता चलेगा। लेकिन अगर दोस्तों शेयर इस लो को ब्रेक ही नहीं करता है, यहाँ से अगर नीचे आता है और फिर वापस से ऊपर चल जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर भी दोस्तों हम ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करेंगे। फिर कैसे करेंगे? फिर हम इस लो पॉइंट से नहीं करेंगे, फिर हम इस पॉइंट से करेंगे जो भी करंट लो लगा होगा उसमें, और वहां से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और शेयर को राइट करेंगे। ऊपर की साइड में दोस्तों ये याद रखना है, जो 61% का लेवल है वो रिवर्सल लेवल है, और जो ऊपर के टारगेट के लिए लेवल यूज करने हैं वो ये वाले करने हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बाकी सब प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने आप चार्ट देखोगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी। संडे को पेड टेलीग्राम चैनल में वीडियो आएगी, जिसमें हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। और एनालिसिस कैसी होगी ये देखनी है, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने सबके लिए वीडियो अपलोड की थी और बहुत धमाकेदार चाल आई है, तो एक बार आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये चैनल किसी टिप के लिए नहीं है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो सीखने के लिए करना है, ताकि जिन स्टॉक्स को हम डिस्कस वहां पर करेंगे, उनके ऊपर आप भी प्रैक्टिस कर सको, अपने को परफेक्ट बना सको। पेड चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों संडे को।